जयराम जी की ज्योतिष एवं कर्मकांड की अनंत बातों को आप सब सुनते हैं। आज 51 भाग में मैं परिचर्चा करना चाहता हूं कि कभी कभी जीवन में हम जिसे अच्छा समझते हैं उसके अंदर भी बहुत सारे अवगुण होते हैं, और जहां अवगुण होते हैं वहां बहुत सारे गुण भी होते हैं। इस संसार में जो भी जीव आया है, समस्त जीवों का कर्तव्य होता है विस्तार करना, और पृथ्वी माता यही चाहती है, किंतु पृथ्वी माता का यही जीव हनन करते हैं। हर माता पिता अपनी संतानों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, किंतु जीवन में यही संतानें माता पिता के लिए एक किंवदंती जैसा शब्द हो जाता है, और इन्हीं माता पिता का यही संतानें हनन भी करने लगती है। मेरे जीवन काल में बहुत सारे अनुभव रहे हैं। मैं व्यक्तिगत अपने अनुभव की बात बताना चाहता हूं। एक मैं ज्योतिषी हूं, एक मैं शास्त्री हूं, शिक्षाविद हूं, परंतु जीवन में हमने ये अनुभव किया है कि इस संसार में धर्म के पथ पर चलना, किसी बात को कहना और पालन करना बड़ा कठिन है, और इसके लिए व्यक्ति को बहुत कुछ करना होता है, बहुत कुछ सहना होता है। मेरा नामांकन जिस आश्रम में हुआ था उसमें 500 रुपये फीस मेरे पिताजी नहीं दे पाए थे 1983 में। इसके बदले उस आश्रम में मुझे 50 व्यक्तियों का भोजन बनाने का काम मिला था जब मेरी उम्र 13-14 वर्ष थी, और कई महीने तक हम खाना बनाए क्योंकि मजबूरी थी। उस आश्रम में मेरे पिताजी एक थैला, एक थाली, एक लोटा और 2 धोती को देकर मुझे छोड़ आए थे, और सारी चीजें, साबुन, ब्रश, दुनिया क्या चीजें हैं, कहां से आनी है पता नहीं, परंतु आश्रम में थे, जैसे तैसे करके पढ़ते रहे। ईश्वर की कृपा, आश्रम की ओर से कुछ नहीं मिलता था, भोजन मिलता था, और इधर उधर कहीं आप शयन कर लें, ऐसे ही था, कैसे कट जाता था। भूख लगती थी, कभी किसी आचार्य के बक्से से मिश्री चुरा के खा लेता था, कभी वहां पर एक छात्रावास भी था और गुरु आश्रम भी था। छात्रावास में कुछ छात्र अपना भोजन स्वयं बनाते थे, माड़ और भात उनका लेकर के कभी कभी तृप्त हो जाया करता था। मैं सिर्फ यह बात दुखों में नहीं ले जाना चाहता हूं, मैं यह कहना चाहता हूं, मेरे आराध्य गुरु इस संसार में भगवान स्वरूप थे, और मैंने अपने गुरु के अंदर किसी भी प्रकार की कमी नहीं देखी। जब मेरा बाल्यकाल का जीवन था तो जब मुझे भूख लगती थी, आश्रम में अन्न बहुत थे, तो मेरे मन में ये भाव जरूर उठता था कि जो है इतने अन्न होने के बाद भी मुझे नहीं देते हैं, तो ये एक प्रकार की भावना मेरे अंदर होती थी। किंतु जब मैं प्रौढ़ हुआ हूं तो आज मैं अनुभव करता हूं, ऐसा त्यागी व्यक्ति नहीं हो सकता है। आज मांगने के लिए तो अनंत प्रकार के विधान है। आप टीवी के माध्यम से आश्रम बनाने के लिए, वृद्धा आश्रम बनाने के लिए, भोजन कराने के लिए तो आप चंदा मांग सकते हैं, किंतु प्राचीन काल में तो ऐसा कोई माध्यम नहीं था। प्राचीन काल में तो व्यक्ति अपनी छवि से उतनी दूर तक ही पहुंच पाता था। मेरे गुरुजी, मेरे जो सरकार, मेरे आराध्य गुरु थे, कहां से आए, कैसे आए पता नहीं। उनकी मैं कुछ खूबी बताना चाहता हूं। मैंने उनके बालों को सदा एक जैसा देखा, मैंने उनका शरीर हृष्ट पुष्ट देखा, मैंने अपने जीवन में कभी नियम को तोड़ते हुए नहीं देखा। रोज प्रत्येक दिन अध्यात्म रामायण का पाठ करते थे, त्रिकाल स्नान करते थे, त्रिकाल संध्या वंदन करते थे, चाहे वो कहीं भी रहते थे। किसी नलके का पानी नहीं पिया, कुआं का पानी पीते थे, और भोजन भी कुएं के पानी से या तालाब का पानी से बनता था, और सबसे बड़ी बात कि नियमों का पालन करते थे। ऐसे आराध्य गुरु की जो अंतिम दुर्दशा हुई, इस संसार में कहा नहीं जा सकता है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। 2000 जब आए उसके बाद दिवंगत हुए, और सुनने में आया, मेरा तो फिर दोबारा उस आश्रम में मैं 88 में आ गया था, उसके बाद तो गया नहीं, लेकिन सुनने में आया कि गुरुजी हमारे जो परम आराध्य गुरु थे वो पागलपन हो गया और उनको फिर जंजीर से बांधा गया। भीष्म पितामह के बारे में हम सब आप जानते हैं कि कभी सर्प को एक बार मार करके जो है कांटों पे छोड़ दिया था, इसलिए उन्हें वानों की सैया पे उनको सोना पड़ा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का
जो कर्म का भोग है उसे तो भोगना होता है। पर यह संसार भी तो बड़ा दुर्लभ है, जहां व्यक्ति आता है लाखों बचने की कोशिश करे, बच नहीं सकता है। चाहे वो आचार्य हो, ऋषि महर्षि हो, संत हो। लोभ, अर्थ, काम, मद, मोह, ये जो पुरुषार्थ हैं, ये व्यक्ति को एक न एक पुरुषार्थ तो घेर ही लेता है। तभी तो विश्वामित्र जी एक काम वेदना में एक अप्सरा से विवाह कर लिया और कई हजार वर्षों की जो तपस्या थी वो चली गई उनकी। इस संसार में बचना, इसका मतलब यह नहीं है कि बचते नहीं है। ईश्वर की असीम कृपा हो जाए, कोई प्रारब्ध की घटना हो, कोई अच्छे मित्र हो जाए तो आप बच सकते हैं। मैं अपने जीवन में कई बार हमने अनुभव किया है कि सत्य का सामना करना इतना सरल नहीं है। मैं एक शास्त्रीय आचार्य हूँ। पहले मैं कर्मकांड की दुनिया में था। कर्मकांड में जितने भी यज्ञ होते हैं वो 16 प्रकार के होते हैं और उसमें 16 प्रकार की चीज़ों से पूजा होती है। किंतु जब आप 16 प्रकार की चीज़ों से पूजा कराते हैं उसमें समय लगता है, सामग्री आती है। और आज का जो समय है, व्यक्ति के पास समय का अभाव है। वो चाहता है शीघ्र से शीघ्र काम हो जाए, और शीघ्र से शीघ्र होने में 16 मंत्र तो दूर, एक मंत्र का भी समय नहीं मिलता है। फिर वो कितना बड़ा शास्त्री हो, कितने बड़े आचार्य हो, उसको अधर्म का ही भाग लेना होता है। एक बात और यहाँ मैं कहना चाहता हूँ, 16 मंत्रों को बोल करके भी वो व्यक्ति 16 रुपये नहीं कमा सकता है, लेकिन एक मंत्र को बोल के वो 16,000 कमा सकता है। आज जो धन का आदान प्रदान है और व्यक्ति की जो गरिमा है, व्यक्ति की जो सोच है, वो केवल पैसा है। इसीलिए हमें किसी भी यज्ञ का प्रतिफल नहीं मिलता है। विवाह संस्कार या कोई भी चीज, विवाह संस्कार में जो लग्न पत्रिका बनती है वहां पर बड़ी विधिवत कुंडी का मिलान बड़ा ही विधिवत करते हैं, परंतु जब विवाह की घड़ी आती है तो फेड़े का जब समय आता है तो शीघ्र से शीघ्र फेड़े हो जाने चाहिए। और यही दुर्गति का कारण है मानव के जीवन में। आश्रम में रहते रहते पढ़ा, कैसे पढ़ा, बहुत गरीबी थी। वहां मुझे समस्त शास्त्रों को पढ़ा दिया गया, परंतु मेरे अंदर भावना नहीं थी, चूंकि बाल्यकाल थी। जीवन में एक और बहुत बड़ी बात होती है, व्यक्ति का पढ़ना और उसका अनुसरण करना, यानी व्यक्ति का प्रैक्टिकल, व्यक्ति की कलाकारी जो क्षमता होती है। हर माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, वो किताबी ज्ञान से व्यक्ति अपने आप को निखार नहीं सकता है। किताबी ज्ञान तो उसे अन्वेषण कराने की क्षमता देता है, परंतु व्यक्ति की जो कला कौशलता होती है वो स्वतः होती है और उससे ही व्यक्ति आगे बढ़ पाता है। मैं 1988 में बिहार से मेरठ आ गया था। तब तक मैं धर्मानुरागी था, कभी कोई कथा नहीं कराई। मेरे वंशावली में किसी ने कोई कथा नहीं कराई थी, किसी ने जन्मपत्री नहीं बनाई थी। मैं तो पढ़ता गया, सोचता था शिक्षाविद, एक शिक्षक बनूंगा। किंतु मेरे अंदर शिक्षक बनने की कला भी थी, पर निखारने के लिए कोई ऐसा मार्गदर्शन नहीं था, इतनी परिस्थिति ऐसी नहीं थी। वहां से मैं मेरठ आया पढ़ने के लिए, गरीबी देखी थी। मेरठ में 1988 से 90 तक रहा और यहीं रहकर जब मैं आया तो यहाँ पर भी था भोजन करो पैसे कमाओ। यहाँ भी मैं अतिशयोक्ति में पड़ गया, क्योंकि व्यक्ति जब गरीबी से जब धन देखने लगता है तो फिर बिगड़ता है। फिर मेरा विवाह हुआ और एक कन्या भी हो गई। तब मुझे लगा कि मुझे पढ़ना चाहिए और मैं यहाँ से मुंबई के लिए प्रस्थान किया। मुंबई में जाकर के हमने पढ़ना शुरू किया। जब पढ़ने की उम्र शुरू हुई तब मैं 21 वर्ष का हो चुका था और एक कन्या भी थी, पत्नी भी, गरीबी घर की स्थिति थी। उस समय मैं यह नहीं सोच पाया कि मुझे पढ़ना चाहिए या फिर मुझे भरण पोषण के लिए काम करना चाहिए, परंतु गुरुजी ने जो मुझे नींव डाली थी, सत्यम वद धर्मम चर, उसके पथ पर चलते चलते न तो मैं अधर्म का हो सका न धर्म का हो सका। मुंबई में पढ़ते पढ़ते गरीबी की दशा ऐसी आई कि घर पे जब्दी कुर्की हो गई, पत्नी के जेवरात समस्त चीजें बिक गई। अंत में जो मुझे पढ़कर आगे बढ़ना था, अंत में शिक्षा वहीं रुक गई और मैं पढ़ना नहीं चाहा, फिर कमाना चाहा। परंतु सत्यवादी और विवेकवान व्यक्ति को कमाना कहाँ इतना सरल है। आज के युग में माता पिता बच्चों को पढ़ा तो सकते हैं, किंतु वो निपुण बने ये बड़ा कठिन काम है। मैं एक शास्त्रीय आचार्य तो था, सारे ग्रंथ तो थे, किंतु आज के युग में कमाना बड़ा कठिन होता है। आज के युग में विश्वास करना बड़ा कठिन होता है। जब भी तो कहते हैं नारायण
न जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। भगवान आपके समीप होते हैं, आप समझ ही नहीं पाते हैं। कई बार हमारे करीब अच्छे लोग होते हैं, हम उनको समझ नहीं पाते हैं। बुरे लोग होते हैं, उन पर हम यकीन कर लेते हैं। इस संसार में, सृष्टि में यही तो एक विशेषता है। धीरे धीरे मेरे अंदर कौशलता आई। मैंने मुंबई में जाकर मेरे अंदर निखार आया। मैंने देखा कि मुंबई की जो नगरी है वो लक्ष्मीमय नगरी है। वहां पर तो एक सत्यनारायण की कथा भी 1991 की बात है, 5,000 रुपये में हुआ करती थी। और संपूर्ण विश्व में आप कहीं, हम तो उत्तर प्रदेश बिहार से गए थे, यहाँ तो 500 रुपये क्या 50 रुपये देते थे सत्यनारायण की कथा में। वहां पर एक कथा के 5,000 रुपये मिला करते थे। परंतु सब मुंबई में तो नहीं रह सकते हैं। फिर परिस्थिति बिगड़ी। मेरठ में मुझे कई महीने तक इधर उधर भटकना पड़ा और अंत में मैं रोने लगा कि मैं अपना जीवन यापन कैसे करूं। क्योंकि व्यक्ति जब सत्य के पथ पर चलता है और उसे सहारा नहीं मिलता है तो फिर उसके सामने दो ही रूप होते हैं, या तो मृत्यु को प्राप्त कर ले वो, या फिर वो अधर्म का रास्ता अपना ले। इसी क्रम से मैं चलते चलते कई महीने तो यूं ही बीत गए। घर की गरीबी रही। एक जगह मैंने नौकरी करी घड़ी बनाने वाले के पास। वो बेचारा स्वयं रोता था, वो नौकरी छोड़ दी। मैंने एक बार टेम्पर की, एग्रीकल्चर स्प्रिंग पे टेम्पर करने वाले काम की नौकरी करी 6 महीने तक। वो अगर कहीं पर पड़ जाए तो जल जाता था। बड़ा कठिन काम था, लेकिन था तो मैं एक शास्त्रीय आचार्य, पर वो भी नहीं कर पाया। ईश्वर की जब कृपा होती है तो सब कुछ मिल जाता है। ईश्वर की कृपा ना हो तो गुण भी अवगुण में बदल जाते हैं। फिर मैं कर्मकांड की दुनिया में ईश्वर की आराधना में आया। मेरे पास जो यंत्र मंत्र तंत्र थे उनका प्रयोग करने की न तो मुझे कला कौशलता थी, न किसी ने ज्ञान दिया था। जब हम दुनिया को बताने लगे कि ये करने से ये होता है, तो फिर हमने सोचा इसको हम खुद क्यों न करें। मेरे जीवन में एक बार ऐसा लगा, कई बार मुझे ऐसा लगा कि मेरे सहपाठीगण बहुत ऐसे लोग हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, कर्मकांड में बहुत पैसा कमाते हैं। मैं एक शास्त्रीय आचार्य होकर भी पैसा नहीं कमाता हूँ। तो वही व्यक्ति ने कहा कि सत्यनारायण की कथा तुम भी करते हो, हम भी करते हैं, तो तुम बहुत बड़े पढ़े लिखे हो, तो अंतर क्या है? एक सत्यनारायण कथा कराने के लिए योग्य व्यक्ति की जरूरत क्या है? शंख फूंकना है, कथा बोलनी है, 2-4 मंत्र बोलने हैं, दक्षिणा उतनी तुमको मिलेगी जितनी हमें मिलेगी। बात भी सत्य थी। मुझे ये बात लग गई, और मुझे ये बात लगी तो फिर मैं ये नेट की दुनिया में आया 2010 में। फिर मुझे लगा कि मैं अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ तो मैं इस दुनिया में क्यों रहूँ, मैं क्यों न अपनी कला कौशलता को आगे बढ़ाऊं। और ईश्वर की कृपा से नेट की दुनिया में आने के बाद भी ये दुनिया इतनी सरल नहीं थी। मुझे अंग्रेजी आती नहीं थी। एक साधारण सा व्यक्ति जो जीवन में पोथी पत्रा ग्रंथों को देखा हो, जो आधुनिक यंत्रों को ना देखा हो, आधुनिक यंत्र पे मेरे जैसा अनभिज्ञ व्यक्ति काम कैसे करेगा। लेकिन ईश्वर की कृपा, जैसे मैं बार बार कहता हूं कि व्यक्ति की कला कौशलता आगे बढ़ाती है। मैं अपनी कला कौशलता के बल पे नेट की दुनिया में बहुत सी साइडों पे गया। फिर मुझे लगा अखबार में जाना चाहिए। अखबार में बोले कि तुम इस योग्य नहीं हो, चैनल पे जाना चाहिए। चैनल पर बोले आस्था संस्कार पे कि बिना पैसों का काम नहीं होता है। तो कितने पैसे चाहिए? 2 लाख 3 लाख रुपए। तो मुझे लगा जितने पैसों को देकर के मैं नेट की दुनिया में मैं चैनलों पे आऊँगा, उतने पैसों में तो मैं फ्री सेवा देकर पूरे विश्व में पहुंच जाऊंगा। ये मेरी कला कौशलता थी। इसलिए फिर मैं नेट की दुनिया में फ्री सर्विस की शुरुआत करी थी 2010 में, और 2019 तक यह फ्री सर्विस रही थी। इसमें लाखों व्यक्तियों को हमने प्रयास किया सेवा मिले। मैंने कभी किसी व्यक्ति को पैसे के लिए नहीं कहा। आज भी प्रयास करता हूं कि व्यक्ति को सही दिशा दे दूं। एक ज्योतिषी होने के नाते मुझे कोई व्यक्ति 500 रुपये 1100 रुपये फीस दक्षिणा देता है तो मैं उसको दवा बहुत सस्ती बताता हूँ। मैं कभी यह कोशिश नहीं करता हूँ कि उसको महंगी दवा लेनी पड़े। आज के जीवन में एक और बहुत बड़ी बात है, आपसे कोई जन्म पत्री दिखाता है और अगर आपको 50 रुपये 100 रुपये देता है और आप ले लेते हैं, वो खुश हो जाता है। किंतु उनको दवा 5000 का 10,000 रुपये की बता दो, वो भी बड़े सहर्ष कराएंगे, उनमें उनको कष्ट नहीं होता है। इसका प्रमाण मैं यह देता हूं, आप जन्म पत्री दिखाते हैं, कोई रत्न पहनने के लिए, कोई जाप कराने के लिए जब कोई व्यक्ति कहता है तो ये सब क्या सरल होते हैं? तो व्यक्ति को तो चाहिए। इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, इस संसार में फ्री जैसा कोई शब्द नहीं है। फ्री कोई हो ही नहीं सकता है।
क्योंकि संसार में फ्री अगर हो जाए तो फिर सरकारी जितनी भी चीजें हैं इनकी दुर्दशा नहीं होती। फिर हर के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते, हर व्यक्ति सरकारी चीजों को लेना चाहते, लेकिन हर व्यक्ति इनका सरकार तो फ्री देती है, इनका दुरुपयोग लोग करते हैं। इसलिए जीवन के पथ पे हर व्यक्ति को चाहिए कि जो है सत्य का सामना करना पड़े। आगे बहुत सी बातें जीवन में आती है। हमने कई बार, मैं बहुत बड़े बड़े यज्ञ करता था, उन यज्ञों में बहुत सारी सामग्रियों की जरूरत होती, बहुत सारे मंत्रों की जरूरत होती है, पर आज के समय में व्यक्ति उन मंत्रों को सुनना नहीं चाहता है, उतनी सामग्री खर्च नहीं करना चाहता है, फिर उसकी दुर्दशा होती है। कई बार आपने अनुभव किया है कि कोई भी आप यज्ञ करें तो पंडित जी शीघ्र कर दो। जो विवाह संस्कार में लग्न पत्रिका मिलाते हैं, बड़े चाव से मिलाते हैं, एक दूसरे परिवार को जोड़ना चाहते हैं, परंतु जब समय बदलता है तो व्यक्ति, जब विवाह संस्कार होते हैं वही फेड़े, जिस विवाह के लिए इतना खर्च होता है, जिस विवाह के लिए इतनी दिनों से प्रतीक्षा की जाती है, जब समय की घड़ी आती है तो 2 मिनट में विवाह कराना चाहते हैं। इसलिए हर व्यक्ति दुखी रहते हैं। मैं आपको कहूं कि मैं बहुत बड़ा आचार्य, बहुत बड़ा शास्त्री हूं और धर्मात्मा हूं, गलत है। जीवन में हमने कई बार प्रयास मैं कर सकता हूं कि आपको सही क्या मिले। जीवन में एक अध्यापक अपने शिष्यों को राष्ट्रपति बना सकते हैं, परंतु अध्यापक राष्ट्रपति नहीं बन सकते। एक पंडित जी आपकी जन्म पत्री में यह तो देख सकते हैं कि आपको लाभ कब होगा, हानि कब होगी, किंतु उसका मार्ग हो सकता है, वो व्यक्ति के हाथ में नहीं है। इस संसार में सुख दुख का निर्णय तो परमात्मा के हाथ में है। हर व्यक्ति अपना अपना कर्म कर सकता है। मुझे कई बार अपने जीवन में ऐसा लगा कि जहां मुझे षोडशोपचार पूजन कराना चाहिए, 16 प्रकार से पूजन कराना चाहिए, वहां पर जजमान के पास समय नहीं है, जजमान सही वस्त्र में नहीं है, जजमान शिखाधारी नहीं है, जजमान यज्ञोपवीत धारण नहीं करते, जजमान शुद्ध सात्विक वाले नहीं है, किंतु हमें वेदों को बोलना होता है क्योंकि हमें धन चाहिए। इस संसार में बहुत सी बातें होती है छोटी छोटी, जिन पर हम आप गौर नहीं करते हैं। आज हम आप सब ये सुनते हैं फलानी जगह ये घटना घटी, घटना तो सदियों से घटती रही है। जब हमारी सात्विकता रहेगी, जब हम राजे रजवारों की तरह रहेंगे तो हम बिगड़ेंगे। हम जितनी सात्विकता में रहेंगे हम उतने बचते जाएंगे। समाज में समाज का विस्तार, समाज का हनन इसलिए होता है कि एकीकरण हो गया, हर व्यक्ति स्वतंत्र हो गया, उसके ऊपर में किसी का दबाव नहीं है, अंकुश नहीं है। इसलिए व्यक्ति को जो मन में आता है वो करता है। इसलिए जब मन करता है उठता है, जब मन करता है सोता है, जो मन करता है वो पहनता है, जो मन करता है खाता है। कोई लगाम नहीं है, कोई बंधन नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है। प्रत्येक जीवन के व्यक्ति में, अपने जीवन में अगर प्रतिबंध हट जाए, नियमावली हट जाए तो फिर बिगड़ना ही होता है। संसार में सारी चीजें नियमावली से चलती है। इस संसार में नियमावली का उल्लंघन सबसे ज्यादा मानव करते हैं, पशु भी नहीं करते। मानव के पास पशु पक्षी रहकर भी मानवता को प्राप्त करते हैं, किंतु मानव पशुओं को, पक्षियों को पाल करके वो पशुता की तरफ जाते हैं। ये मानव का दुर्भाग्य है। आज जिस मानव एक अद्भुत प्राणी है। मैं अपने जीवन काल में एक बार मैं एक घटना बताता हूं, मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है। मेरठ में शिव चौक है, वहां पर एक मंदिर था, नया नया आया था, 95 की बात है। एक जजमान आए मेरठ में मोटरसाइकिल से। आप जानते हैं उसमें मोटरसाइकिल की को देखकर बड़े लोग ललचा जाते थे। हमने सोचा धनिक जजमान है, बोले शादी करानी है। मैं कहा चलो। जब मैं उस व्यक्ति के पास पहुंचा शादी कराने के लिए, वो भंगी जाति के थे, और मैंने जब वो माहौल देखा जहां मांसाहारी भोजन इत्यादि, भगवतपुरा यहीं पर ओडियन सिनेमा के सामने की बात है, 1995 की। जब मैं वहां गया तो मैंने कहा भैया मैं ये शादी नहीं करा सकता। फिर उन समस्त लोगों ने मुझे पकड़ लिया कि शादी तो करानी होगी तुम्हें। मैंने कहा मुझे वैदिक रीति से आती है, मैं तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की शादी कराता हूँ, तुम्हारी शादी मुझे नहीं आती, मैं तो शाकाहारी शादी कराता हूँ। बोले जो भी आती है वही कराना। जब मैं लाचार था, मैं कराने लगा। उस समय फेरे के बीच में एक व्यक्ति, कन्या का भाई आया, मुझे एक थप्पड़ मारा कि मेरी बहन के उल्टे फेरे करवा दिए। मैंने उसमें कुछ अच्छे भी लोग थे, उन्होंने कहा पंडित जी ने तो पहले मना किया था। कुछ लोग हमारे साथ भी दिए, न तो मैंने दक्षिणा ली न कुछ लिया, सब पैर पकड़ने लगे और आ गया। समाज की यह भी रीति है, समाज में ऐसा भी होता है। जीवन में मैंने बहुत से यज्ञ किए, जब भी, क्योंकि यज्ञात भवति पर्जन्या,
जब आप यज्ञ करते हैं तो पर्जन्य होता है। समाज में एक लोकाचार है, एक दूसरे से हर व्यक्ति जुड़ा है, जजमान से पुरोहित, पुरोहित से जजमान। परंतु आजकल किसी से कोई जुड़ा नहीं है, इसलिए सबका सब खंडन ही करते, एक दूसरे की काट करते हैं। प्रत्येक ब्राह्मण का कर्तव्य होता है कि जजमान की उन्नति हो, और जजमानों की भी कर्तव्य होते हैं कि पंडित जी को कोई तकलीफ ना हो। ये सदियों से परंपरा आती है, पर आज ये परंपरा सीमित हो गई है। इसका परिणाम ये होता है कि न गुरु का कल्याण होता है, न शिष्य का कल्याण होता है। मैं बड़े बड़े आचार्यों के पास बड़े बड़े यज्ञ किए हैं, मगर यज्ञों में प्राचीन काल में फिर भी कुछ समय मिलता था, धन तब भी खर्च होता था, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति थी। आज यह हो गया कि व्यक्ति धन तो खर्च करेगा। आज के जो यज्ञ होते हैं वो गारंटी के यज्ञ होते हैं। प्राचीन काल में जो यज्ञ होते थे वो श्रद्धा से यज्ञ हुआ करते थे कि प्रभु ने दिया है तो मेरा फर्ज बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है, इस काम को करें। आज के समय में जो यज्ञ होते हैं वो यज्ञ इसलिए होते हैं कि ऐसा होगा तो करना है। गारंटी तो हमारी नहीं है, हम आपकी क्या गारंटी दे सकते हैं, लेकिन जीवन में जीने के लिए गारंटी जैसे शब्दों को भी अपनाना होता है। इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा, जीवन में मंत्र के अधीन देवता हैं और मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है, इसलिए ईश्वर की कृपा हो जाती है, वो गारंटी बन जाती है। वरना गारंटी तो इस संसार में एक डॉक्टर भी नहीं देगा आपको। जब आप औषधालय के पास जाते हैं तो आपसे पहले लिखा लेता है कि आपकी गारंटी मैं नहीं लेता हूं। जब एक डॉक्टर किसी की गारंटी नहीं ले सकता है तो एक पंडित किसी की गारंटी क्या ले सकता है? गारंटी तो संसार में परमात्मा ही ले सकते हैं। हाँ, मानव के अंदर में जो ज्ञान है उस ज्ञान का अन्वेषण करना, उसका विकास करना उसका कर्तव्य है। इसलिए डॉक्टर पे आप भरोसा करते हैं भगवान की तरह, इसलिए आप एक पंडित जी पर विश्वास करते हैं गुरु की तरह, इसलिए आप यज्ञों पे विश्वास करते हैं कर्तव्यों की तरह। आज हम सब इन सब चीजों का हनन करते जा रहे हैं। कोई कर्मकांड हो या कोई ज्योतिष है, दोनों बिल्कुल सटीक हैं और सच हैं, लेकिन उसके लिए हमें तो उस फार्मूला को भी समझना होगा। अगर मंत्र के अधीन देवता है और मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है, मंत्र कोई सड़क पे नहीं पड़ा है कि कोई उसका उपयोग करेगा उसका लाभ हो जाएगा। मंत्र तो एक अपने आप में सर्वशक्तिमान है, उसके अनुसार बनना होगा। अगर आपको जीवन पथ पे चलना है तो आप एक बात याद रखना कि बहुत से ऐसे कर्म होते हैं जो व्यक्ति को न चाहते हुए भी भरण पोषण के लिए करने पड़ते हैं। जो बच जाता है उस पे ईश्वर की असीम कृपा होती है। केवल मनुष्य एक प्रयास कर सकता है, मनुष्य एक कोशिश कर सकता है कि मैं कितना से कितना इसमें बचने का प्रयास कर सकता हूँ। बचता नहीं है परंतु प्रयास करना चाहिए, यही सृष्टि की विशेषता है। अगली कड़ी में मैं कुछ और बात को लेकर आऊंगा। आज मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। जयराम जी की नमस्कार।